आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। आज से मालवा के नीमच में अफीम उत्सव शुरू हो चुका है। कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम खंड द्वारा कनावटी रोड स्थित आम्रपाली रेस्टोरेंट पर नीमच और जावद तहसील के किसानों द्वारा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत गम अफीम का तोल करवाया जाएगा। अफीम किसानों के लिए तोल केंद्र पर कूलर, पंखे, ठंडे पानी और टेंट आदि की समुचित प्रबंध किए गए हैं। अफीम की सुरक्षा के लिए विभागीय अधिकारी, पुलिस दल और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। आज 30 गांवों के 275 किसानों के गम अफीम का तोल हो रहा है। वहीं निर्धारित अवधि में 210 गांवों के 3641 कृषकों की अफीम का तोल किया जाएगा। सीपीएस का तोल 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। तोल केंद्र पर अफीम के तोल की प्रक्रिया सुबह 5 बजे से प्रारंभ कर दी जा रही है। किसानों ने बताया कि व्यवस्था और तोल प्रक्रिया से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन किसानों ने अफीम के भाव को लेकर असंतोष जाहिर किया। किसानों ने ये भी कहा कि विभाग द्वारा क्लास के अनुसार मूल्य दिया जाता है और पट्टे मार्फिन के आधार पर दिए जाते हैं। यह दोहरी नीति है। किसानों को मूल्य भी मार्फिन के आधार पर दिया जाए। तोल की प्रक्रिया को लेकर खास तौर पर बताते चले कि तोल केंद्र पर काश्तकार अपने साधन से अफीम लेकर पहुंचते हैं। तोल केंद्र पर आने के बाद विभाग द्वारा किसानों को अलग अलग खाली अफीम कंटेनर वजन करके प्रदान किया जाता है। इसके बाद किसान अपना लूनी चिरनी का अफीम कंटेनर में विभाग को देता है। जिलाधिकारी के समक्ष परख करवाई जाती है। परख प्रक्रिया के दौरान काश्तकार के अफीम को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद किसान अपने गांव के लंबरदार की उपस्थिति में विभागीय निर्देश पर सैंपलिंग करते हुए कंटेनरों को सील करवाकर तुलवाते हैं और विभाग को सुपुर्द कर देते हैं। किसान वजन की पर्ची प्राप्त कर लेता है। इस तरह कृषकों की अफीम विभाग को प्राप्त हो जाती है। यहाँ से विभाग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुरूप प्राप्त अफीम को शासकीय अफीम एवं शारोद कारखाना नीमच को भेजा जाता है। जी साहब, बताइए, आप अफीम तोल केंद्र पर आए हैं, किस तरह से सब चल रहा है अफीम तोल और क्या कहना है? तो अफीम तोल अच्छा चल रहा है। सबसे पहले नंबर ले लिया, जल्दी भी है इस साल। इसमें हम सब खुश हैं जी। और क्या कहना है? और तो भाव की कमी है, भाव थोड़ा अच्छा मिल जाए, काश्तकारों को समस्या हल हो जाए। खर्चा बहुत महंगा है और बाकी सारी व्यवस्थाएं हाँ इस समय तो अच्छी लग रही है। ये बोलेगा सर? नहीं। हाँ, व्यवस्था सभी अच्छी है। तो पानी पीने का है, सभी अच्छी व्यवस्था, तोल जो बढ़िया हो रहा है। और भाव में थोड़ी कमी है। भाव अच्छा मिल जाए तो ठीक है। औसत वगैरह औसत तो अच्छी है, सब किसान है, औसत बढ़िया लाए, सब बढ़िया लाए। इसी तरह की माल भी अच्छा है। माल भी अच्छा है, माल का अच्छा क्वालिटी है। बहू जी, आप बताइए, किस तरह से सब कुछ यहाँ चल रहा है? अफीम उत्सव है, कैसा? देखिए साहब, उत्सव तो है, काश्तकारों का भी उत्सव है। यहाँ पे हमारी व्यवस्था सारी ठीक है। बाकी एक बात है कि जैसे अभी क्लास लगी और क्लास पे पेमेंट कर रहे हैं। क्लास मतलब 1 2 3 4 5 पे क्लास पे पेमेंट कर रहे हैं और ये जो पट्टे देंगे वो मार्फिन पे देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मार्फिन पे ही पेमेंट करें। क्लास पे जैसे अभी 5 लगा है, 5 हाँ श्रेणी में पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी जगह मार्फिन पे पैसे। अगर मार्फिन से ये पट्टे दे रहे हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्लास से। तो अभी पेमेंट करने के लिए है। तो ये हम चाहते हैं काश्तकार आप सभी कि उस मार्फिन पे हमको पेमेंट दिया जाए। मार्फिन किसी 7 है, 8 है, 6 है, जो भी है, तो मार्फिन पे उनकी जो है पेमेंट दिया जाए। और तो इनकी पद्धति है, जो सरकार के नियम है उससे ये बात भी कर रहे हैं। गांव की जो बुलाए, आज 30 गांव थे, सारे गांव आए, करीब अच्छे टाइम पे निपट गए और सारी व्यवस्था ठीक है। बाकी जो भाव में जो है, ये हमारे जो क्लास से दे रहे हैं, अभी जो 5 जो है ज़्यादा बढ़िया उनके हिसाब से पैसा देगा। जी। तो फिर पट्टे देंगे वो मार्फिन से देंगे। ये दोहरी नीति है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल धनगर। काश्तकार मेहनत करता है, उसका व्यय भी इसमें मजदूरी भी नहीं निकलती है, इसलिए जो भाव कम से कम 10,000 रुपये निकल 10,000। हाँ, कुछ तो लोने से नहीं की जो मेहनत है वो भी इसमें आपका नाम? मोहन सिंह का। अफीम उत्सव शुरू हो गया है, तोल चल रहा है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है? कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम खंड द्वारा आज दिनांक
29 मार्च 2025 से अफीम तौल प्रारंभ की गई है। इस खंड में नीमच और जावद तहसील के काश्तकारों का तौल किया जा रहा है। हम लोग पहले चरण में गम ओपीएम का तौल कर रहे हैं, जो 29 तारीख से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इसमें हमारे किसान गम ओपीएम लेकर आएंगे। उनका बाकायदा प्रोग्राम निर्धारित है प्रत्येक गांव का, जिसके तहत हम तौल कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसानों के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं और किसान अनुशासित ढंग से अपना अफीम तौल करवा रहे हैं। उनके लिए कूलर, पंखा, पेयजल व्यवस्था, समुचित व्यवस्था मौजूद है। अफीम की सुरक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ साथ पुलिस दल भी यहाँ मौजूद हैं। हर तरीके से पुख्ता व्यवस्था है। कैमरे वगैरह भी? कैमरे वगैरह सब समुचित स्थान पर लगाए गए हैं और पूरा तौल सेंटर कैमरे की निगरानी में है। आज पहला दिन 30 गांव के किसान आए और 275 काश्तकारों का यहाँ अफीम तौल का निराकरण किया गया और 210 विलेजेज के 3641 कृषक का अफीम तौल गम ओपीएम में किया जाना है, जो निर्धारित प्रोग्राम के तहत जारी है और हम लोग तय समय सीमा के अंदर सबका तौल करा लेंगे। हमें किसानों से समुचित सहयोग मिल रहा है। सारे लोग बाकायदा अनुशासित ढंग से आ रहे हैं और पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सर, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चलेगा और समय क्या है सर? हम लोग आज पहला दिन है, जैसा कि मैंने बताया, 29 मार्च से प्रारंभ किए हैं आज के दिन से, जो 4 अप्रैल तक गम ओपीएम का तौल चलेगा। इसके बाद हम लोग 6 तारीख से सीपीएस का तौल प्रारंभ करने की प्रक्रियाधीन है और उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख से ये प्रारंभ हो जाएंगी, जो करीब 16 तारीख तक चलेगी। 16 अप्रैल सुबह कितने बजे से शुरू होगा? हम लोग ऐसे 5 बजे से ही प्रारंभ करते हैं। जो तौल की प्रक्रिया है वो 5 बजे प्रारंभ हो जाती है, कंटेनर बंटने से लेकर फिर अफीम तौल तक। तो वो गांव वाइज किसान आ रहे हैं और जो पहले आ रहे हैं उनको पहले तौल करके निराकरण करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम खंड विपिन कुमार हूँ और मेरे नेतृत्व में मेरे विभागीय दल के लोग और जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है उनके साथ अफीम तौल कराया जा रहा है। मालवा के नीमच में अफीम उत्सव शुरू हो चुका है। कनौटी रोड स्थित आम्रपाली रेस्टोरेंट पर तौल केंद्र की स्थापना की गई, जहां पर कार्यालय जिला अफीम अधिकारी के प्रथम खंड द्वारा तौल किया जा रहा है। यह तौल जो है 29 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। लूनी चीनी से निकली हुई अफीम का तौल यहां पर हो रहा है। आज जो है करीब 30 गांव के 275 किसानों का तौल किया गया और कुल 210 गांवों के 3641 किसानों का तौल किया जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जो है सीपीएस पद्धति से जो अफीम निकली है उसका तौल किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।